हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के रीजनिंग के चैप्टर मिसिंग नंबर के लेक्चर 2 को। मिसिंग नंबर पे एक और भी लेक्चर्स दिया गया है आपको, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पहले भी एक और चैप्टर्स के हमने आपको बताया था, उस वीडियोज़ को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर इस बैचेस को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इस बैचेस के रिगार्डिंग जितने भी आपको पीडीएफ हैं वो सभी आपको मिल सके। और आपको स्टूडेंट्स को सभी को बताना है कि आप सभी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को भी अरेंज किया गया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाइए सभी स्टूडेंट्स फ्री में उस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए, ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं। आपको प्रैक्टिस सेट्स में इंग्लिश के आपके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, साथ ही साथ आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, ईरर मिलेंगे, फिर साइंस के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और जल्द ही आप सबों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही आपको मैथमेटिक्स और जीडी के रिगार्डिंग फिजिक्स, आपके सेक्शन 1 के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सभी के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो जाइए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो जाके वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आप सभी स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि उस प्रैक्टिस सेट्स को देने के दौरान आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है ग्रीन कलर में, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम को मदद मिलेगी, तो आपके लिए और भी वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स बना पाएंगे। तो चलिए, इतने सारे बातों करने के बाद हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में भी आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड करने हैं। देखिए, यदि आपको वीडियोस थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको स्लो करके देखिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा, नहीं तो सिंपली सही लग रहा है तो आप इसी स्पीड से देखिए, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने आपको बता रहे थे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिया था, और इस वीडियोस में भी आपके मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग होगा, ठीक है। तो इस टाइप में हमारा क्या है, ये सर्कुलर पोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें सर्कुलर सेक्शन दिया जाता है और उसमें मिसिंग नंबर ढूंढा जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या होते हैं, कभी कभी क्वाड्रेंट वाइज आपको देखना पड़ता है, यानी इस दोनों क्वाड्रेंट को देखना पड़ता है, कभी इस दोनों क्वाड्रेंट को देखना पड़ता है। और भी आने वाले समय में क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में अगर मिसिंग नंबर को हमें फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर मिसिंग नंबर देखेंगे तो जो हमारा मिसिंग नंबर है, अगर हम और मिसिंग नंबर छोड़ के अगर बाकी सभी नंबर्स को देखें तो ये हमारा क्या दिख रहा है, तो ये हमें इवन नंबर के स्क्वायर के पैटर्न पे हमें दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, इवन नंबर के स्क्वायर के पैटर्न नहीं, इवन नंबर के क्यूब के पैटर्न में हमें दिख रहा है। यदि हम बात करते हैं 8 के बारे में, ठीक है, तो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। हम बात करते हैं 64 के बारे में, तो 64 होता है 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। बात करते हैं हम अगर 216 के बारे में, 216 के बारे में, तो ये किसका क्यूब है। देखिए, सबसे पहले इवन नंबर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है। 8 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 512 मिलना चाहिए। 8 का, सॉरी 8 का नहीं, 2 आपका, ये 6 भी तो आता है ना, एक छूट गया हमसे, ठीक है। तो 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब, क्योंकि इवन नंबर 2, 4, 6, 8 दो एडिशन करते चले जाते हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 आता है, ठीक है। तो 6 के बाद क्या आता है हमारा इवन नंबर, 6 के बाद हमारा इवन नंबर आता है 8। तो 8 का क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 512। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो हमारा पैटर्न था वो इवन नंबर के क्यूब पे बेस्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर ही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं मिसिंग नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें एक पैटर्न को ढूंढना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से हम ऐसे पैटर्न वाइज चलेंगे। तो देखेंगे अगर हम 3 को, तो हम क्या करते हैं, 3 में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, ठीक है। 3 में 2 से गुना करेंगे और उसमें से क्या करते हैं, 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 3 × 2 - 1 कितना आता है हमारा, 5 आता है, ठीक है। क्या आता है हमारा, 5 आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 5 को, और उसके बाद क्या हमारा 8 है डायरेक्टली, तो 5 में क्या करेंगे हम, × 2 कर देंगे, तो 5 × 2 = 10, और उसमें से यहाँ पे 1 घटा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा हमें, तो 5 × 2 10 होगा, और 10 - 2 कितना आएगा, 8 आएगा। बिल्कुल हमें 8 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम फर्दर फिर आगे करेंगे, तो हमारा 13 आ रहा है ना, तो 8 × 2 करेंगे, तो 8 × 2 कितना होता है आपका 16, और जब हम यहाँ पे 2 घटाएं तो एक और आगे बढ़ के घटाएंगे 3, तो 16 कितना होगा आपका, ये घट के 3 आएगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी सही है हमारा। फिर क्या करेंगे, 13 × 2 करेंगे, और 13 × 26, यहाँ पे हमारा क्या है 22 है, तो जब यहाँ पे 3 घटाएं तो यहाँ पे क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो 22 में से 4 गया तो सॉरी 13 × 2 = 26, 26 में से 4 गया तो कितना होगा, 22, ठीक है, 22। तो यहाँ पे हमारा 22 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेम टू सेम इसको भी अप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर लाने के लिए। तो 22 में अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, × 2 करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, × 2 कर देते हैं,
और उसमें से माइनस करेंगे। जब यहाँ पे 4 घटाएं तो यहाँ पे हमें 5 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 गुने 2 कितना होगा आपका 44 होगा, ठीक है 44, और उसमें से हमारा कितना गया 5 गया, तो ये आपका हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा वैल्यू 39 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम यहाँ पैटर्न है, इस पैटर्न को भी हमें वॉच करना है। तो पहले हमारा क्या निकालना है, हमें मिसिंग नंबर यहाँ से भी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर को। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो हमारा है 1 है, और क्या आपका 2 है, फिर 3 है, और फिर 5 है, फिर 8 है, फिर इसी तरह आगे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 और 2 के बारे में, तो 1 + 2 करते हैं तो क्या मिलता है हमें 3 मिल जाता है। ठीक है, फिर अगर 2 + 3 करते हैं, जस्ट उसके पीछे वाला नंबर, अगर 2 + 3 कर देते हैं यानी जस्ट पीछे वाला नंबर, तो कितना आ रहा है हमारे आगे वाला नंबर मिल जा रहा है 5। फिर 3 + 5 करेंगे, 3 + 5 करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा आगे वाला नंबर 8 आ जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 3 + 5 कर दिए, 3 + 5 कर दिए तो 8 आ गया, और 5 + 8 करेंगे, 5 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 × 5 = 13 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में क्या है, हमें यहाँ पे भी पैटर्न ही ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं पैटर्न। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इसको देखते हैं तो हमारा अगर पहला क्वाड्रेंट देखें, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। क्या है 4 क्वाड्रेंट में आपको सभी में एक एक क्वाड्रेंट को 2-2 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई हमें एक्चुअल पैटर्न आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ 21 है, 33 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको जब कुछ नहीं दिखे तो आप क्या कीजिए, सभी जो आपके सेक्टर हैं, यानी ये जो आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये सभी क्वाड्रेंट, इन सभी क्वाड्रेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए और देखिए कि जोड़ने के बाद कुछ मिलता है फिर नहीं मिलता है। हम अगर इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट को, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड, इसको मानते हैं थर्ड, और इसको मान लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है 25 + 27। क्या है 25 + 27 हमें दिख रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 + 27 कितना आता है 52 आता है। ठीक है, हम अब बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है हमें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है यहाँ पे 23 + 30 तो कितना आएगा आपका 53 आ जाएगा, 53 आएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो हमारा है 33 + 21, 33 + 21 तो ये कितना होगा 50, और ये आपका कितना आएगा 3 × 4 54 आ जाएगा। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क है +36 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पैटर्न दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है कि सभी में एक एक का बढ़ोतरी हो रहा है, सभी में एक एक हमारा बढ़ रहा है। यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, यहाँ 54 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स को x। ठीक है, तो यहाँ से हमने x माना, तो x = क्या हो गया आपका 55 - 36। तो 55 - 36 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो हमारा आएगा 19 यानी x का वैल्यू 19। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन में क्या दिखेगा, नंबर 5 में भी आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 3 4 8 और 27। तो 2 3 2 इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम अगर अपोजिट सेक्टर में ले, हमने कहा था कि कभी कभी अपोजिट सेक्टर वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए अगर हम अपोजिट सेक्टर में लेंगे तो 3 और 27 में क्या रिलेशन है, 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27 होता है। हम बात करें 2 और 8 के बीच में, तो 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा आपका 8 आएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम 4 और यह क्वेश्चन मार्क्स के बारे में बात करेंगे, तो 4 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, यही क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क का क्यूब 4, किसी का क्यूब 4 आता है क्या, नहीं आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 का क्यूब ही कुछ होगा, तो 4 का क्यूब हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। और तो इसी क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम 4 का क्यूब का वैल्यू लिख देंगे, तो वो कितना होता है आपका 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, हमें अपोजिट सेक्टर को ध्यान देना था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं ये, ताकि जब PDF आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट सेक्टर, अपोजिट सेक्टर। ठीक है, अपोजिट सेक्टर प्रॉब्लम, अपोजिट सेक्टर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में है, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर ही फाइंड करना है आपको, यहाँ पे भी आपको मिसिंग नंबर ही फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 5 है। ठीक है,
और 10 है, फिर 122 है, फिर यहाँ पे क्या है 50 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो 5 कैसे आ सकता है बताइए। तो 5 आ सकता है हमारा 5 आ सकता है हमारा किस तरह से करके, जब भी कुछ लाना होता है आपको तो हमेशा स्क्वायरिंग में कुछ समथिंग ऐड करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके इस प्रकार से लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न जो होते हैं आपको इसी तरह मिलेंगे। अब सिंपली बात है कि 3 + 2 5 आता है, ठीक है, ये तो आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 10 को कैसे लाइए बताइए। तो 10 को लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 करते हैं, यहाँ पे 3 जोड़ते हैं तब भी नहीं होगा। अगर 2 बढ़ा के भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो इस तरह से पैटर्न लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके देखेंगे अगर, तो वहाँ पे आपको पैटर्न लाने में थोड़ा परेशानी नहीं होगा। तो 5 का अगर बात करते हैं तो 5 हमारा आ सकता है 2 का स्क्वायर में, अगर 1 जोड़ते हैं तो 5 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 10 के बारे में, 10 का स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उसी तरह के हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। अगर हम 50 के बारे में बात करें तो 50 के बारे में बात करें तो हमारा हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 122 के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 1 करेंगे तो हमारा 122 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संख्या बढ़ोतरी हो रहा है, ये पहला 2 है, फिर 2 के बाद कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा है, फिर ठीक है, और फिर 3 के बाद क्या होना चाहिए हमारा 3, 2 का बढ़ोतरी है 2 1 3, ठीक है। फिर 3 के बाद क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद कितना फिर 11, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है कि हाँ मतलब 2 का बढ़ोतरी कहीं 3 भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पैटर्न को वॉच करेगा तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर सब है, सभी क्या है प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर सबको देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है 5 प्राइम नंबर आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे इस पर्टिकुलर जो हमारा ब्लैंक है वहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 25 + 1 26 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर उसी तरह बात करेंगे नेक्स्ट 7 को, 7 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का पैटर्न दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इसके रिगार्डिंग ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन जल्दी आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मे भी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ दे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक हम बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखना पड़ता है तो एक सेक्टर की तरफ देखिएगा, ठीक है। जो भी एक सेक्टर होगा या फिर कह सकते हैं जो भी एक क्वाड्रेंट होगा उस क्वाड्रेंट को ध्यान में देंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट को अगर ध्यान में देते हैं तो हमें दिख रहा है कि सबसे पहला जो है हमारा, अगर हम इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या दिख रहा है, ये आपका 64 है और 7 है और 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, 7 - 3 करेंगे, ठीक है। और 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 64 है तो 4 को क्या करें 2 से गुना करके और इसका स्क्वायरिंग कर दे तो हमें कितना मिलेगा आपका 64 मिल जाएगा, ठीक है। 7 में क्या करेंगे 3 को घटा देंगे और उसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 7 में से 3 गया 4, 4 में से दोनों गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम सेकेंड क्वाड्रेंट को देखेंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को देखेंगे, या फिर चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो एक काम करते हैं, इसको 8 में से 2 घटा देते हैं, इंटू 2 करते हैं और उसका क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं और इधर इसको रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमें अपने बाद वाले पैटर्न को भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब तक दूसरा पैटर्न हमारा नहीं मैच करेगा हमारे गिवन तरीके से, तब तक हम कह नहीं पाएंगे कि हमारा इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तीसरा का, तो 11 - 8, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो 11 - 8 गुने 8 गुने 2, इसका क्या है स्क्वायरिंग है। तो 11 में से 8 किया तो कितना होगा 3 होगा, 3 गुने 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, बिल्कुल हमारा पैटर्न मैच कर रहा है। अब बात करेंगे अब हमारे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 5 - 5 गुने 2 इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये 0 हो रहा है हमारा, ये भी पैटर्न क्या हो रहा है मैच कर रहा है, हमारे जो जिस पैटर्न में हमने बनाया है इसको वो पैटर्न हमारा सभी में अप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमारा पैटर्न इसमें भी अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करके आंसर को निकालेंगे। तो 8 में से 2 कहते कितना होगा 6 होगा, 6 गुना 2 कितना होता है 6 2 जा कितना होता है 6 दिनों 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो इसका आंसर होगा 144, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 8 में आपका है फिर उसी तरीके से है, सेम टू सेम उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, आपको सेक्टर को देखना है, तो सेक्टर को ध्यान देंगे। तो हम बात करेंगे 2 और 7 में, तो 7 - 2 23 लाना है, तो 7 - 2 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं 2 को घटा लेते हैं, तो कितना होगा 7 - 2 कितना होगा
4 6 5 होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 2 गया तो 23 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका 9 में से 5 गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 को घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 2 गया तो 11 हो गया। नहीं 11 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 गया तो ये कितना होगा आपका, कुछ गलती हो रहा है, रुक जाइए एक सेकंड, 9 - 5। अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 2 का जो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें से हम क्या करते हैं एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। 2 के बाद क्या कर सकते हैं, 2 के बाद एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाए हमारा पैटर्न, यहाँ पे हमें पैटर्न को ध्यान देना है। यहाँ पे हमें 7 में से 2 किया तो कितना आएगा, 7 में से 2 किया तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 7 में से 2 किया तो 5, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो आपका 23 आ जा रहा है, ठीक है। फिर 9 में से इसको क्या करें 5 को घटा रहे हैं, तो 9 में से 5 गया तो कितना होगा आपका 4 का स्क्वायर 16, और 11 आना है तो इसमें से क्या करेंगे हम 5 को घटाना पड़ेगा तो हमारा आएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 को घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो रहा है कि इसी नंबर को इससे घटाना है और फिर जो कम वाला नंबर है उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। हम बात करेंगे तीसरे के रिगार्डिंग, तो तीसरा है 11 - 4 का होल स्क्वायर, इसमें से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो 11 में से 4 गया तो कितना होगा आपका, ये आपका होगा 6 1 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49 -4, ये कितना होगा आपको 45 होगा। बिल्कुल सही मैच कर रहा है हमारा। तो इसी पैटर्न पर हमारा जो होगा लास्ट वाला वो मैच करेगा। तो ये आपका होगा 3, चलिए 10 में से 3 को घटाएंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे, फिर -3 करेंगे, 10 में से 3 गया तो 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 - 3 कितना होता है बताइए आपका, ये आपका होता है 4, ये 46, ठीक है। 46 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th क्वेश्चन में क्या है लिखा जा रहा, नंबर 9th क्वेश्चन में भी ये इसी प्रकार का पैटर्न है। नंबर 9th क्वेश्चन में भी क्या है हमारा ये इसी प्रकार का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कैसे बनाना है इसको बताइए। तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाइएगा, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये जो सर्किल है और फिर क्या है ऊपर सर्किल है, 2 सर्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अंदर वाले सर्किल का एक सेक्टर को पकड़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक सेक्टर है इसको पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे बाहर वाला सर्किल है उसका ये पकड़ेंगे जस्ट सामने वाला, ठीक है। फिर अंदर वाला सर्किल का क्या हमारा है, अंदर वाला सर्किल का हमारा ये है ये, ठीक है। और फिर बाहर वाला क्या है हमारा ये है, ठीक है। तो उसको पकड़ेंगे। तो एक काम करते हैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं। तो एक सर्किल हमारा क्या होगा बीच में होगा बड़ा सा, ठीक है। और ये बीच में एक लाइन होगा और इस प्रकार से क्या होगा हमारा ये सजा हुआ होगा, ठीक है। इस प्रकार से सजा हुआ होगा और ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होगा, इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अब क्या है हमारा इसके अंदर हमारा ऊपर वैल्यू है 34.3 और यहाँ वैल्यू है हमारा 5 और यहाँ वैल्यू है हमारा 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 + 2 करेंगे, ठीक है। और उसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, सॉरी उसका स्क्वायर नहीं इसका क्यूब कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे 10 करेंगे। तो 5 + 2 कितना होता है 7, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 5 + 2 7, 7 7 49 और 49 × 7, तो 7 7 49, 7 9 63 और यहाँ बच गया 6, 7 4 28 और 28 और 6 कितना होगा आपका 34 हो जाएगा, यानी 343। और 343 अपॉन क्या है हमारा 10 है, तो 343/10, 343/10 वैल्यू कितना होगा 34.3। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होते हैं टफ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आपको पूछे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, समझ में इसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में ही आते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे इतना ये जो टफ क्वेश्चन माना जाएगा इसको क्या होगा, इसको थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। तो जल्दी ऐसे टफ क्वेश्चन इतना लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं ताकि जब आप अपने बुक्स से जो भी बुक्स आपके पास उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको क्या हो परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमने ऐसा किया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा 6 और 4 को देखेंगे और यहाँ पे 100 को देखेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 को अगर देखते हैं तो 6 + 4 का होल क्यूब अपॉन 10, ठीक है। तो 6 + 4 का होल क्यूब, तो 6 + 4 10, 10 का क्यूब यानी ये 30 अपॉन 10, 10 से 10 कर जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हमारा 3 प्लस इसको मान लेते हैं x का होल क्यूब अपॉन क्या हमारा 10 = 72.8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है उसको देखिए यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे बना के रखा है, तो x का वैल्यू कितना आता है हमारा 9 आता है। यदि हम यहाँ पे x का वैल्यू 9 पुट करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है यानी ये जो है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से करके देखिएगा, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होता है। इतना सर्कुलर में आपके सर्कल वाले क्वेश्चन में इस लेवल पे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया है ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चन जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये क्या हमारा है, ट्रायंगल वाला। देखिए ये सतरंगी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके पता हैं इस तरह के ट्रायंगल में क्या होता है हमारा कि या तो हमारा जो पैटर्न होगा या तो वो सीरीज में देखने को मिलेगा हमें, और या तो सीरीज में नहीं होगा तो क्या हमें वो अपोजिट सेक्टर में देखने को मिलेगा। अपोजिट सेक्टर इन द सेंस इस तरीके से अपोजिट सेक्टर, इस तरीके से अपोजिट सेक्टर, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा अपोजिट सेक्टर हो गया। या तो सीरीज में देखने के लिए मिलेगा पैटर्न, या तो हमारा अपोजिट सेक्टर में देखने को मिलेगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिए क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यदि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है पैटर्न, तो देखिए 9 और 3 है, ठीक है। तो 9 और 3, तो 9 और 3 में अगर बात करते हैं तो ये 12 कैसे आएगा। 9 में 3 हमारा, ये जो 9 और यहाँ पे 12 है ये कैसे आएगा। यहाँ पे हम सीरीज में चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें अपोजिटली तो अपोजिटली कोई यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, अपोजिट सेक्टर में कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। तो 9 और 12 में अगर देखेंगे हम तो हमारा क्या आ सकता है बताइए। तो चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर 9 है, ठीक है, और 12 है। तो 9 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा हमारा 12 आएगा, आ जा रहा है बिल्कुल। हम क्या करेंगे फिर 12 में क्या करते हैं आपका 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, ठीक है। तो 12 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 18 मिलेगा, ठीक है। 18 में क्या करते हैं, 18 में देखिए यहाँ पे 3 6 है, और 6 के बात करें तो 6 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है, 3 2 6 और 6 2 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ फिल इन द ब्लैंक से हमें पता नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर 54 के बारे में, तो हमारा जो यहाँ पे ब्लैंक होगा, ठीक है, ब्लैंक होगा, और उसके बाद हमें इसको देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्लैंक के बाद जो होगा उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और नीचे से स्टार्ट करते हैं 54 से, ठीक है। 54 प्लस देखिए 18 के बाद जो हमारा ब्लैंक होगा वो यहाँ पे भराएगा। समझिएगा क्या हो रहा है, हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है कि 9 जो है उसमें हम 3 का टेबल लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो 12 आ रहा है ये यहाँ पे लिखा रहा है, फिर 3 का टेबल चल रहा है तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। फिर ये वैल्यू जो हो रहा है वो यहाँ पे लिखा रहा है, फिर 3 का टेबल चल रहा है तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। तो फिर ये जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखाएगा, फिर यहाँ पे 3 का टेबल चलेगा और यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारा, ठीक है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 54 हमें पता है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 54 लिख दिया। अब इसको इक्वल इक्वल जो किए हैं इसको हटाइए। चलिए यहाँ पे हमारा 54 हो गया, 54 हो गया ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं 54 प्लस, अब 6 का टेबल 3 का टेबल लगाएंगे तो 3 2 6 6 2 12, और 12 के बाद कितना आएगा आपका 3 4 12 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के बाद हम अगर टेबल लगाते हैं तो यहाँ पे 15, और 15 के बाद कितना आएगा 3 6 18, 3 2 6 6 12, और 3 4 12, और काम करते हैं 3 2 6, फिर से गड़बड़ा जा रहा लग रहा है, 3 का टेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, 3 2 6, और यहाँ पे 3 3 9, 3 4 12, 3 5, चलिए यहाँ पे 3 का टेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे जो लग रहा है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। अगर 3 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 में क्या करेंगे फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, फिर 24 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा 48 आएगा। तो 54 प्लस 48 अगर जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 102, यानी यहाँ पे वैल्यू हमारा पहुँच जा रहा है। यानी समझ रहे हैं यहाँ पे दो का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक होगा, इस ब्लैंक को हमें निकालने के लिए क्या करेंगे 18 प्लस 12 करेंगे। तो 18 प्लस 12 का वैल्यू कितना आता है बताइए। तो 18 प्लस 12 जो होगा वो हमारा कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 30 भराएगा, और 30 प्लस 24 अगर बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, जो कि क्या हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा हमारा 30, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो कैसा है, सीरीज में पैटर्न है, यानी सीरीज वाइज चल रहा है। इस प्रकार से सीरीज में एकदम लाइन बाय लाइन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे दिया गया। हो सकता है अपोजिट पैटर्न भी हो, जो कि हमने बताया आपको कि इस प्रकार से। तो नेक्स्ट आने वाले एक वीडियोज़ में एक और आपके वीडियोज़ बच गए हैं आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मिसिंग नंबर के रिगार्डिंग। ये चैप्टर के बाद आपको एक और लेक्चर आपको देंगे इसी चैप्टर पे, देन फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।